नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों से और बड़ी जानकारी निकल कर आ रही है लखनऊ से, जहां पर 2 दिसंबर को कैबिनेट की बैठक होगी। बड़ी जानकारी, और 11 बजे लोक भवन में कैबिनेट की बैठक होगी। सीएम योगी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक होगी और कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर लगेगी मुहर। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। खबर यूपी के लखनऊ से है और ऐसे में 2 दिसंबर को कैबिनेट की बैठक होगी और 11 बजे लोक भवन में बैठक होगी कैबिनेट की, और सीएम योगी की अध्यक्षता में ये कैबिनेट की बैठक होगी और कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर लगेगी मुहर। और अब खबरों में आगे बढ़ते हैं और खबर लेते हैं ग्रेटर नोएडा से, जहां पर तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर नाले में जा गिरी है और हादसे में कार चालक और 4 छात्र गंभीर रूप से घायल हुए। स्टंटबाजों का सोशल मीडिया पर वीडियो भी तेजी से वायरल हो रहा है। खबर ग्रेटर नोएडा से है, जहां पर एक बार फिर से तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है और ये ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क थाना क्षेत्र में डीसीपी कार्यालय के पास का बताया जा रहा है, जहां पर कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे बने नाले में गिर गई और इस गंभीर हादसे में कार चालक और 4 छात्र घायल हो गए हैं। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार दुर्घटना का मुख्य कारण वाहन की अत्यधिक गति है। घायलों को तुरंत ही नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर उनका उपचार जारी है। मुजफ्फरनगर में दिन में छात्र की साइकिल चोरी करने का मामला सामने आया है। ट्यूशन टीचर के घर के बाहर साइकिल थी और इस दौरान ये पूरी जो चोरी की वारदात हुई है वो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। मुजफ्फरनगर में दिन के समय एक छात्र की साइकिल चोरी होने की घटना ने लोगों को हैरान कर दिया है। घटना नई मंडी के मंडी धर्मशाला के पास की है, जहां पर छात्र अपने साइकिल ट्यूशन टीचर के घर के बाहर खड़ी करके पढ़ाई के लिए अंदर गया था। चोरी करने वाले ने पहले साइकिल की रेकी की और मौका पाकर उसे उठा ले गया। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिससे साइकिल चोरी की प्रक्रिया स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। पुलिस ने मामले की जानकारी लेकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है और आरोपी की तलाश में जुट गई है। यूपी के महोबा में पुलिस की निष्क्रियता और साथ ही लचर कार्यप्रणाली ने अपराधियों के हौसले और बढ़ा दिए हैं, जिसका ताजा उदाहरण कबराई थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है, जहां पर कुछ दिन पहले गांव में कुआं पूजन कार्यक्रम के दौरान एक पक्ष की कार को घर के बाहर खड़ा करने के लेकर विवाद हो गया था और इसके बाद से पीड़ित ने पुलिस को तहरीर दी, लेकिन पुलिस ने मामूली धाराओं में मामला दर्ज करते हुए केवल औपचारिक पूर्ति की और आरोपियों के खिलाफ ठोस कार्रवाई नहीं की गई और इसी लापरवाही के कारण दबंगों का मनोबल बढ़ा और आज दोनों पक्षों के बीच हिंसक टकराव हुआ और इस दौरान लाठी डंडे भी चले और कई लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। घायल लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। 5 दिन पहले याद हो कि यहाँ प्रोग्राम था तो बच्ची पंडित के दरवाजे पे गाड़ी लगाई और ड्राइवर उतर के बाथरूम करने लगे दरवाजे पे। तो उसके बच्चे ने मना किया कि यहाँ बाथरूम न कर रहे थे, ये गाड़ी मारने लग गए। मारने के बाद बच्ची निकल के आया, बच्ची को भी मारा और घर में घुस के मारा। ऐसा नहीं बाहर नहीं, घर के अंदर घुस के मारा उन्होंने और फिर बच्ची को मारा, बब्बू को मारा, बालेंद्र को मारा। उस दिन परसों के दिन एक गांव में कुआं पूजन का प्रोग्राम था यादों के यहाँ, तो मेरे दरवाजे के पास 5-6 लोग दारू पी रहे थे, वहाँ पे पेशाब कर दी। मेरे बच्चे ने रोका तो उसको मारपीट की। हम जैसे तैसे बच्चों को बचा लाए, फिर वो घर में घुस गए कमाड़े फाड़ कर और औरतों को भी मारा पीटा, हमें भी मारा पीटा। इसके बाद हमने रिपोर्ट की। इंस्पेक्टर साहब से बड़ी उन्होंने विनय की कि साहब ये बहुत गुंडे हैं, 2 हरिजन लड़कियों का बलात्कार कर चुके। सर हम लोग तो घर में थे, हमारी भाभी रोड के किनारे रहती हैं, उनके इधर ये इनके लड़के लोग घुसे हैं, यश और आयुष पीयूष और 2-3 लड़के थे, हमने देख नहीं पाया। बालेंद्र भी था साथ में, ये घुसे, उनकी साड़ी वाड़ी भी पकड़ ली, खोल ली। जब तक हम सब लोगों को पता चला हम लोग गए थे, फिर हमने बीच बचाव किया। ये बंदूक लेके आ गया बच्चू महाराज और ये राम महाराज और अनिल ठाकुर उनका लड़का था और वो बब्बू सिंह भी कट्टा बंदूक लेके आया था। ये सब लोग तुरंत फायर करने लगे, मारपीट होने लगी। बीच बचाव में हमारी मम्मी के भी गोली लग गई।
देखिए, कबरेई थाना क्षेत्र के अंतर्गत महेवा में दो पक्षों में विवाद की सूचना प्राप्त हुई। सूचना प्राप्त होते ही पुलिस मौके पर पहुंची है, जहां पर जो हमारी प्रथम प्राथमिकता थी घायलों को उपचार हेतु भेजना, सभी घायलों को उपचार हेतु भेज दिया गया है। अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। कितने लोग घायल हुए हैं मैम? कितनी महिलाएं, कितने पुरुष? विवाद की वजह क्या है? अभी देखिए, सभी तथ्यों की जांच की जा रही। एग्जैक्ट नंबर मैं अभी आपको नहीं बता पाऊंगी। जो भी घायल है अभी उनको भेजा ही जा रहा है। सभी लोग लखीमपुर खीरी के निघासन वन रेंज के रेंजर गजेंद्र सिंह के विजिलेंस टीम ने भ्रष्टाचार के आरोपों में रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। बताया गया है कि रेंजर जो थे वो वन दरोगा की गिरफ्तारी कर टीम से पहले जिला मुख्यालय और उसके बाद से उन्हें लखनऊ के लिए रवाना किया गया। रेंजर अक्सर अपने विवादित बयानों और विवादित मामलों को लेकर काफी सुर्खियों में रहे हैं। हाल ही में उन्हें 4 लाख रुपए की बड़ी रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया था, जिसके बाद से एंटी करप्शन टीम लगातार उन पर निगरानी कर रही थी और इसी गिरफ्तारी ने क्षेत्र में भ्रष्टाचार के खिलाफ चल रही कार्रवाई और सक्रियता और भी ज्यादा बढ़ा दी है। लखनऊ के बार एसोसिएशन में श्रद्धा भगवती सिंह की स्मृति में माल्यार्पण कर विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया और इस अवसर पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह और साथ ही सांसद आर.के. चौधरी, पूर्व विधायक राजेंद्र यादव, पूर्व विधायक गोमती यादव समेत कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। कार्यक्रम में भगवती सिंह के आदर्शों पर विचार और चर्चा की गई और उनके योगदान को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। कार्यक्रम के दौरान बीकेटी बार एसोसिएशन के अध्यक्ष आशीष कुमार सिंह और महामंत्री भी मौके पर मौजूद रहे। क्या कहना चाहेंगे इस मुझे आज भगवती सिंह की मूर्ति का अनावरण किया गया और यहाँ पर सभी अधिवक्ता बार एसोसिएशन के अध्यक्ष महामंत्री उनके प्रयास से आज यहाँ मूर्ति का अनावरण किया गया और इसलिए किया गया यहाँ पर भगवती सिंह जी ने यहाँ पर तहसील परिसर में ये जो भी चैम्बर बने, जो भी हॉल बने, कई हॉल बने, सबके प्रयास से और उनके भगवती सिंह के प्रयास से और जो भी विकास यहाँ दिख रहा है उन्हीं के प्रयास से विकास यहाँ हुआ। बड़ा योगदान उनका था। क्या कहना चाहेंगे इस मुझे आज अमरोहा के गजरौला में देहाती फिल्म अभिनेता प्रदीप नागर ने हाल ही में अपने नए गाने लव यू मेरी सासू के रिलीज के बाद पत्रकारों से मुलाकात की और गाने के बारे में विस्तार से जानकारी दी। पत्रकारों से बात एक होटल में आयोजित की गई थी और जिसमें प्रदीप ने बताया कि इस गानों में उन्होंने सपना चौधरी के साथ भी काम किया है और उन्होंने दर्शकों का खास तौर पर धन्यवाद भी किया और कहा कि केवल 9 दिन में गाने को करीब 4 मिलियन लोगों ने देखा है, जो उनके लिए बेहद ही उत्साहजनक है। प्रदीप ने बताया कि ये गाना पति पत्नी के प्रेम और उनके जीवन शैली को दिखाने के लिए बनाया गया है। उन्होंने कहा कि इतनी कम अवधि में गाने को मिले प्यार और समर्थन ने उन्हें प्रेरित किया है और भविष्य में भी वो इसी तरह दर्शकों के उत्साह और प्यार के लिए गाने गाते रहेंगे। तो इस गाने के सिंगर जो कि सुपरस्टार सिंगर है राज मावर जी, जो बहुत ज्यादा चर्चा में है, जिसका गाना आपने सुने होंगे यार मेरा चेतक पे चाला है, हीरो होंडा, दर्जनों ऐसे गाने हैं जो चल रहे हैं अभी फिलहाल। और सिंगर है जो फीमेल सिंगर है वो अंजलि 99 है और पहली बार आफ्टर भोकाल मेरा ये पहला गाना है, लाइफ का पहला गाना है बल्कि। तो सपना चौधरी जी के साथ करने का मौका मिला, जिसको डायरेक्ट किया है नागेंद्र चौधरी जी ने, जिसको कोरियोग्राफ किया है सुषमा जी ने और प्रोड्यूस किया है विनय कुमार और प्रदीप नागर जी ने। तो इस गाने के सिंगर जो कि यूपी के बांदा जनपद के 4 युवकों की पाकिस्तान की जेल से रिहाई को लेकर उनके परिवार ने आंदोलन शुरू कर दिया है। ये चारों युवक
तितवारी विधानसभा क्षेत्र के निवासी हैं और उन्हें 2021 में गुजरात के ओखा से पाकिस्तान की नेवी सेना ने पकड़ लिया था। तब से अब तक ये सभी कराची की जेल में बंद हैं और हाल ही में बंद मछुआरों ने अपने परिवार को पत्र भेजकर रिहाई की अपील की और बताया कि जेल में उन्हें यातनाएं दी जा रही है। पत्र में लिखा गया है कि अगर जल्दी रिहाई नहीं हुई तो उनकी जान को खतरा है। इस पत्र में परिजनों को हिलाकर रख दिया और वो अपने बच्चों की चिंता में बहुत ही दुखी हैं। युवकों के परिवार ने सपा के पूर्व राज्यसभा सांसद विंसीभर निषाद के साथ बात की और उन्होंने भारत सरकार और उच्च अधिकारियों से तत्काल हस्तक्षेप करने और बच्चों की रिहाई सुनिश्चित करने की मांग की है। बांदा में हम लोग पाकिस्तान की जेल में बंद सर्वेश, जितेंद्र, चांद बाबू और लक्ष्मण, ये 4 लोग जो है शिकार करने के लिए गुजरात के ओखा क्षेत्र में गए थे। तो पाकिस्तान की नेवी सेना 5 साल पहले अक्टूबर 2021 में पकड़ के ले गई थी। लगातार वो जेल में बंद हैं और वहाँ की सरकार छोड़ नहीं रही है। तो यहाँ गुहार लगाने इनके परिजन आए थे कि उन्हें जल्दी रिहा कराया जाए। उनके लिए गृह मंत्रालय से, विदेश मंत्रालय से पैरवी की जाए। मामला यही, हमारे लड़का पकड़े पाकिस्तान कराची जेल में, उनको हो गए 5 साल, 2021 के पकड़े हैं। अभी छूट नहीं चल रहा। सरकार से ये मांग रहे हैं हमारे बच्चों को जल्दी से जल्दी रिहा कर दो, वहाँ मर जाए। यही सरकार से कह रहे हैं कि हमारे बच्चे को लेकर आए, छुटाई, यही मांग रहे हैं सरकार से। कुशीनगर क्षेत्र में एक ही परिवार के 3 बच्चों की अचानक मौत ने पूरे गांव में दहशत फैला दी है। बच्चों में 2 सगी बहनें और उनके चचेरे भाई भी शामिल थे। बताया गया है कि सभी बच्चे तेज बुखार से पीड़ित थे और प्रारंभ में उनका इलाज एक स्थानीय झोलाछाप डॉक्टर कर रहा था। हालत बिगड़ने पर परिवार उन्हें जिला अस्पताल ले गया। पहली बच्ची की मौत बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर में 2 दिन पहले हुई थी, तो वहीं दूसरी बच्ची की जिला अस्पताल में आज मृत्यु हो गई। तीसरे बच्चे की हालत गंभीर होने के कारण इलाज के लिए ले जाते समय रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। इस त्रासदी ने परिवार में मातम का माहौल पैदा कर दिया है और गांव में सभी लोग इस घटना से स्तब्ध है। जी, हमें पता चला है कि वहाँ पे एक बच्चे को बुखार हुआ था 25 तारीख को। फिर वो किसी झोला छाप से ट्रीटमेंट करा रहा था और फिर उसके बाद उसको जब आराम नहीं मिला तो वो उसको जिले पे ले गए थे और जिले पे जाने के बाद बच्चा जो है 1 दिन बाद एक्सपायर कर गया था। लेकिन उसके अगले दिन ही उनके घर में एक दूसरा बच्चा भी बीमार पड़ा। तो फिर हमारे स्वास्थ्य विभाग की टीम भी वहाँ गई और उनको बोली कि बच्चे को जो है आप लोग जिले पे ले जाके आप इसको भर्ती करा दीजिए। बुखार 1 दिन हुआ, उसके बाद उल्टी करने लगा, झोला छाप से दवा कराए। उसके बाद तबीयत, हमारा बेटी चीनी नहीं रही थी। उसके बाद हम लेकर भाग गए जिला पर। वहाँ गए हम प्रधान जी के लिए, आगे प्रधान जी सब कुछ किए, वहाँ भर्ती नहीं कर रहे थे। प्रधान जी बहुत बोले तब जाकर भर्ती किए। उसके बाद जब इलाज कराए तो जब खोज रहे थे, दवा चढ़ा दिए, बोतल चढ़ा दिए। जब बोतल खत्म हो जा रही थी, बार बार बुलाने जा रहे थे, कोई आ ही नहीं रहा था। गोरखपुर के सहजनवा में उस समय हड़कंप मच गया जब ग्रामीणों ने कोटेदार पर लंबे समय से घटतौली करने और 2 अलग अलग मशीनों से राशन वितरण करने पर गंभीर आरोप लगाया। गांव वालों के अनुसार कोटेदार सरकारी मशीन पर लाभार्थियों से अंगूठा तो लगवाता, लेकिन अनाज को तौल प्राइवेट मशीन से करता था, जिसे लेकर लोगों में काफी आक्रोश था। ऐसे में ग्रामीणों का दावा है कि ये कोई एक दिन की गड़बड़ी नहीं बल्कि महीनों से चल रही गड़बड़ी है, जिससे सैकड़ों परिवार प्रभावित हो रहे हैं। खबर यूपी के कौशाम्बी से है, जहां पर शराब की दुकान में लाखों की चोरी का मामला सामने आया है और ऐसे में पुलिस पर भी लापरवाही का आरोप लगाया गया है। कौशाम्बी में ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है, जहां पर बड़ी चोरी की घटना सामने आई है। दुकान में घुसकर चोर लाखों रुपए चोरी कर फरार हो गए, जिससे पुलिस गश्त पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। चोरी की पूरी वारदात दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है और ऐसे में ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है, जहां पर शराब की दुकान में ये बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया है, तो वहीं पूरी घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। करारी कंपोजिट शॉप हमारी है, हम उसके मैनेजर हैं, व्यवस्था देखते हैं और
कंपनी की तरफ से एज ए ओनर की तरफ हैं और सेल्समैन द्वारा मुझे सूचित किया गया लगभग 12:30 बजे कि भैया मेरा कैश चोरी हो गया है। और सेल्समैन ये बताया कि ऊपर के शटर से आदमी उतरते हुए कूद के और कैश गल्ले से तीनों काउंटर से भर के लेके चला गया। कानपुर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। बता दें कि पुलिस ने लगातार संयुक्त अभियान चलाकर उस गिरोह पर कार्रवाई की है जो शहर में टीएचसी और कोकीन की सप्लाई कर रहे थे। पुलिस के मिली सूचना के अनुसार सुभाष रोड पर एक फ्लैट में रह रहे कुछ स्कूटी में घूमकर नशीला पदार्थ की तलाश और बिक्री कर रहे थे और इसी दौरान ये जानकारी हासिल हुई, जिसके बाद से पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कानपुर में इस गिरोह का भंडाफोड़ किया है। जालौन के उरई कोतवाली के पास तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। बता दें कि तेज रफ्तार ने एक बार फिर से बड़ी त्रासदी को जन्म दे दिया है। तेज गति से चल रहे ट्रैक्टर अचानक से ही नियंत्रण खो बैठा और सड़क किनारे बनी गहरी खाई में जा पलटा। ट्रक चालक वाहन के नीचे दब गया, जिससे उसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई और ऐसे में स्थानीय लोगों में हड़कंप मच गया। बता दें कि तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जहां पर ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई। जालौन के कोच तहसील परिषद से बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है, जहां पर फतेहपुर में हुए उस दर्दनाक मामले के विरोध में धरना दिया गया, जिसमें एक लेखपाल ने शादी के दिन भी छुट्टी न मिलने और उच्च अधिकारियों के कठोर व्यवहार से आहत होकर अपनी जान ले ली थी। जालौन के लेखपालों का कहना है कि एसआईआर कार्य में बेहद कम समय में अत्यधिक काम थोप दिया गया था, जिससे कर्मचारी पर अनावश्यक दबाव बढ़ा था, जिसके बाद से अधिकारी ने बड़ा कदम उठाते हुए खुद की जान ले ली। धरना प्रदर्शन एक हमारा लेखपाल साथी है फतेहपुर का सुधीर, उसके साथ एक घटना हुई है। उसको शादी के दिन भी छुट्टी नहीं दी गई है और अधिकारियों द्वारा उससे दुर्व्यवहार किया गया है, जिससे आहत होकर उसने आत्महत्या कर ली है। इसके संबंध में प्रदेश कार्यकारिणी से आह्वान पर हम लोगों ने एक दिन का धरना दिया है। एसआईआर का इतना काम चल रहा है, इसके बावजूद भी ये धरना एसआईआर के ही तो काम की वजह से प्रेशर बनाया जा रहा है। कम समय में ज़्यादा काम करवाया जा रहा है, रात दिन काम करवाया जा रहा है और कर्मचारी डिप्रेशन में जा रहे हैं और तनाव की वजह से और गलत कदम उठा रहे हैं। धरना प्रदर्शन पूरे प्रदेश में चल रहा एसआईआर का काम हमीरपुर में भी तेज गति से आगे बढ़ रहा है। राठ तहसील में कई बीएलओ ने तय समय से पहले अपने लक्ष्य पूरा किया और उन्हें सम्मान भी मिला और इसके बाद से अन्य बीएलओ ने भी काम की गति देनी शुरू कर दी है। शुक्रवार को काम के दौरान इंटरनेट और सर्वे ने कई बार रुकावट डाली, लेकिन इसके बाद भी बीएलओ और सहयोगी कर्मचारियों ने अपनी जिम्मेदारी संभाली और इसको काम को लगातार एसआईआर के काम को लेकर लगातार अब जो काम है वो तेज कर दिया गया है और ऐसे में बीएलओ और एसआईआर के काम को लेकर लगातार तेज गति मिलती जा रही है। देखिए हमारे यहाँ हमीरपुर विधानसभा में हमीरपुर तहसील में 2,63,883 मतदाता हैं। सभी को गणना प्रपत्र वितरित किया गया है। इसका उद्देश्य ये है कि जो मतदाता 2003 में थे उनका मैपिंग 2003 से मिलाया जा रहा है, तो ऐसे मतदाता लगभग 70% के करीब आ रहे हैं और बीएलओ के ऊपर ज़्यादा बोझ न पड़े, इसके लिए सभी बीएलओ के साथ वहाँ के लोकल जो कर्मचारी हैं, आशा हैं, आंगनबाड़ी हैं, रोजगार सहायक हैं, कोटेदार हैं, सबको सहयोग के लिए लगा दिया गया है। देखिए हमारे यहाँ हमीरपुर विधानसभा में हमीरपुर तहसील में 2,63,883 ग्रेटर नोएडा के थाना जराचा क्षेत्र में चेकिंग के दौरान पुलिस और बाइक पर आए दो बदमाशों के बीच मुठभेड़ का मामला सामने आया है। गोली लगने से एक बदमाश घायल हो गया, जिसे तुरंत ही अस्पताल में भर्ती कराया गया और उसका साथी पुलिस को चकमा देकर अंधेरे का फायदा उठाते हुए मौके से भाग निकला। फिलहाल पुलिस घायल बदमाश को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया, तो वहीं लगातार पुलिस अब इस मामले पर दबिश भी दे रही है और आगे की कार्रवाई अब तेज कर दी गई है। चेकिंग के दौरान एक शातिर बदमाश को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया है।
इसके पास से एक बिना नंबर प्लेट की मोटरसाइकिल, एक अवैध तमंचा, खोखा कारतूस, जिंदा कारतूस तथा गोखसिंग प्रयुक्त होने वाले उपकरण जैसे चापर, चाकू, रस्सी, पॉलीथीन बैग तथा एक इंजेक्शन और सिरिंज जो पशुओं को बेहोश करने में उपयोग किए जाते हैं वो बरामद किया है। प्रारंभिक पूछताछ में ये पता चला है कि इसका नाम साजिद है, जो थाना जानी जनपद मेरठ का रहने वाला है। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।